आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। साथियों, कैसे हो आप। आज कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 काव्य भाग की कविता वाक की चर्चा करने जा रहे हैं। वाक कविता के जो रचयिता हैं, कवयित्री हैं, लल्ले हैं। तो हम लल्ले द्वारा रचित इस कविता की चर्चा करें उससे पहले कवयित्री के बारे में जानना चाहेंगे। ललदैत का जन्म 1320 में कश्मीर के पंपोर नामक क्षेत्र के सिमपुरा नामक गांव में जन्म हुआ और अपने बचपन से ही भक्ति भावना के ऊपर इनका जीवन रहा। आपने अक महादेवी का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व पढ़ा होगा, सुना होगा। कर्नाटक की जो कवयित्री हैं, ठीक उसी प्रकार से लल्ले है, कश्मीरी जो क्षेत्र है उसमें एक भक्ति भावना के रूप में जानी जाती हैं और उनकी सारी रचनाएं वो भक्ति मार्ग के लिए ओतप्रोत हैं। 1391 में इस संसार से विदा हो जाती हैं, मृत्यु को प्राप्त होती हैं। ललदैत को अनेक नामों से जाना जाता है। लला के नाम से भी उनको जाना जाता है, लला योगेश्वरी के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो उनकी जो रचनाएं हैं वो कश्मीरी शैली में हैं। कश्मीरी गय तत्व अर्थात गीति तत्व में उनकी रचनाएं हैं। हिंदी में हम कबीरदास को पढ़ते हैं। कबीरदास के पद हैं, मीराबाई के शब्द हैं और रहीम के दोहे हैं, या आप तुलसी की चौपाई हैं, या आप रसखान के जो सवैये हैं, ठीक उसी प्रकार से कश्मीरी भाषा में या कश्मीरी शैली में लल्ले द्वारा रचित है। वो वाक भी इसी प्रकार की एक विधा है, एक शैली है। तो हम बात करने जा रहे हैं वाक का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम वाक का जो अर्थ है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। वाक का मतलब है कथन या शब्द। ये वाक का मतलब है। कथन, वाणी, वाणी भी इसका एक अर्थ है। वाणी, कथन, शब्द, कहना, अर्थात जो कवयित्री ने कहा है, ललदैत ने कश्मीरी में कहा है, वो शब्द हैं, वो पद हैं, वो वही उसका अर्थ है। जिस प्रकार से रहीम जी के दोहे हैं, कबीरदास के दोहे हैं, तुलसी की चौपाई है, ठीक उसी प्रकार से उनका वाणी, कथन, शब्द, ये वाक का अर्थ है। कक्षा 9वीं का जो पाठ्यक्रम है उसमें ललदैत के 4 इसमें विशेष वाक हैं और उनकी हम बारी बारी से चर्चा करने जा रहे हैं। पहला जो वाक है, और इसको पूरा का पूरा अनुवाद किया है, क्योंकि कश्मीरी में लिखे हैं तो हिंदी में अनुवाद करने वाले मीराकांत हैं। इनके जितने भी वाक हैं उनका अनुवादक, ट्रांसलेटर के रूप में जिनको जाना जाता है, वो मीराकांत हैं। मीराकांत ने कवयित्री के 4 वाक हैं, उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है। तो आइए हम बारी बारी से इन चारों जो वाक हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुने मेरी पुकार, कर दे भाव सागर पार। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक घर जाने की चाह है घेरे। तो ये जो वाक है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता वाक से ली गई है। इस के रचयिता हैं ललदैत है और अनुवादक है मीराकांत हैं। प्रस्तुत काव्यांश में या प्रस्तुत वाणी में या प्रस्तुत वाक में कवयित्री ने चर्चा की है अपने ईश्वर के पास जाने की, या ईश्वर की भक्ति भावना के प्रति अपने जो प्रयास उनको व्यर्थ माना है और ईश्वर के पास पहुंचने के लिए उनकी जो उत्कट इच्छा है, प्रबल इच्छा है, उसको यहाँ पर प्रकट किया है। कैसे? सरलाट में देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। जिस प्रकार से कच्चे धागे से
खींचा जाता है किसी भी चीज को। नाव क्या है, जीवन के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ललित कवयित्री कहती है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो मेरे प्रयास कमजोर हैं, वो प्रबल नहीं हैं, वो इतने ताकतवर नहीं हैं कि मैं ईश्वर की प्राप्ति कर लूं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव रूपी इस जीवन को खींचने के लिए जो प्रयास कर रही हूं वो मेरे प्रयास है, वो आधे अधूरे हैं। भावार्थ यह है कि सांसारिक जीवन में आने के बाद ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो प्रबल साधना होनी चाहिए थी वो साधना मेरी आधी अधूरी है, कच्ची है, कमजोर है या निर्बल है। जिस प्रकार से नाव को कच्चे रस्से के द्वारा खींचा जाता है, तो रस्सी कच्चे धागे की मतलब क्या है कि स्वाभाविक रूप से जो कमजोर है उसके लिए रस्सी कच्चे धागे का इसमें कवयित्री ने प्रयोग किया है। और नाव है वो जीवन में जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं स्वाभाविक रूप से वो कमजोर हैं, उनसे मैं ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकती हूं। जाने कब सुने मेरी पुकार, कर दे भवसागर पार। भवसागर रूपी, भवसागर किसके लिए आया है, भवसागर ये जीवन है, जीवन के लिए भवसागर पार, तो भगवान है वो इससे पार कर दे। जाने कब सुन मेरी पुकार, अपनी प्रबल इच्छा को प्रकट करते हुए कवयित्री कहती है कि पता नहीं भगवान मेरे मन की इच्छा को कब सुनेंगे, जिससे मैं भवसागर संसार को पार करके मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूं या मोक्ष को प्राप्त कर लूं। पानी टपके कच्चे स्कोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चे स्कोरे कच्चे बर्तन, जिस प्रकार से कच्चा जो मिट्टी का बर्तन होता है वो कच्चा रहने के कारण पानी उसमें रिसता रहता है, टपकता रहता है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इसी प्रकार से मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रही हूँ या मुक्ति के लिए जो प्रयास कर रही हूँ या मोक्ष के लिए जो प्रयास कर रही हूँ वो सारे व्यर्थ साबित हो रहे हैं। अर्थात मेरे द्वारा जो किए जा रहे जो कार्य हैं उनसे मैं ईश्वर को प्राप्त करने में नाकाम हूँ, असफल हूँ। इसलिए कहा पानी टपके कच्चे स्कोरे। जिस प्रकार से मिट्टी का कच्चा स्कोरा है, कच्चा मटका है, तो उसमें स्वाभाविक रूप से पानी रिसता रहता है, टपकता रहता है, उसमें पानी रुकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो मेरे प्रयास हैं वो कच्चे स्कोरे के समान हैं। अर्थात मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रही हूँ, मेरी जो साधना है इतनी उपयुक्त नहीं है कि मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री अपनी प्रबल इच्छा को प्रकट करते हुए कहती है जी में मतलब हृदय में उठती रहती है। स्वाभाविक रूप से हुक एक अभिलाषा, एक प्रबल अभिलाषा है, रह के बार बार उठती रहती है कि मैं अति शीघ्र ईश्वर की प्राप्ति करूं, मोक्ष की प्राप्ति करूं। ऐसा उसके मन में अभिलाषा, इच्छा, एक प्रबल इच्छा उठती रहती है। घर जाने की इच्छा है घेरे मतलब हमेशा ऐसी इच्छा बनी रहती है, उसको घेरे रहती है, मन मस्तिष्क में वो छाई रहती है। घर जाने की, ये घर जाना क्या है, ईश्वर के स्थान पर। आत्मा का जो मूल स्थान है वो परमात्मा के पास है। जहां से आत्मा आती है उसी में विलीन हो जाना, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। और इसीलिए मनुष्य है वो जन्म लेता है। तो घर जाने की इच्छा है घेरे, घर जाने के अर्थात ईश्वर के पास जाने, परम पिता परमात्मा के पास जाने की जो मेरी इच्छा है वो मन मस्तिष्क को घेरे रहती है। अर्थात मेरी प्रबल इच्छा सदैव बनी रहती है कि मैं अति शीघ्र है वो ईश्वर के पास जाऊं। तो संपूर्ण वाक में या संपूर्ण शब्दावली में, वाक में कवयित्री यही कहना चाहती है कि मनुष्य के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, वो आधे अधूरे हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रबल साधना की आवश्यकता है। अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करने के बाद ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जो कार्य हैं वो कच्चे स्कोरे के समान हैं, जो कि हमारी साधना की त्रुटि को प्रकट करते हैं। और इस जीवन को नाव बनाया है भवसागर। ये जो सारा का जो संसार है उसको भवसागर के रूप में प्रयोग किया है। तो भवसागर में रूपक अलंकार है, हुक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा एक संबोधनात्मक शैली है और इसके जो अनुवादक हैं मीराकांत हैं।
आइए दूसरे वाक्य हम चर्चा करते हैं। खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकल्प बंद द्वार की। तो यहाँ कवयित्री मुक्ति के लिए जो साधना है उस साधना के बारे में चर्चा करते हुए कहती हैं कि खा कर कुछ पाएगा नहीं। मनुष्य अपने सांसारिक जीवन में जो उपलब्धियां हैं उनके कारण वह अहंकारी हो जाता है, खा कर कुछ पाएगा नहीं। उसके अंदर जीवन में संयम नहीं होता, वो और अधिक प्राप्त करने की उसकी प्रबल इच्छा बनी रहती है। वह चल अचल संपत्ति का संचय करने में लगा रहता है, एक के बाद एक उपलब्धियां प्राप्त करने में, सफलताएं प्राप्त करने में लगा रहता है। न खाकर बनेगा अहंकारी। और कुछ लोग हैं वो त्याग और बलिदान की बात करते हैं कि हम त्यागी हैं, तपस्वी हैं, तो उनके अंदर अहंकार का भाव बढ़ जाता है। भावार्थ यह है कि और अधिक से अधिक संचय करना वह भी सही नहीं है, उचित नहीं है, और सब किसी चीज का त्याग करना, इससे भी अहंकार का भाव बढ़ता है। तो ये दोनों स्थितियां हैं, दोनों परिस्थितियां हैं, वो मनुष्य के लिए सही नहीं है, वो उसके साधनात्मक जीवन में बाधक हैं। तो साधक के जो जीवन है उसमें क्या होना चाहिए? सम बनना चाहिए, अर्थात उसकी जो अंतर चेतना है और उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें समन्वय होना चाहिए, उनमें समरसता होनी चाहिए, उनमें एक रसता होना चाहिए। सम का मतलब समन्वय होना चाहिए। समन्वय किसमें? अपने आंतरिक चेतना में, हृदय में, और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में जब तक सम नहीं बनेगा, समरसता नहीं बनेगी, समन्वयवादी नहीं होगा, तब तक है जीवन है वह उत्कट नहीं हो पाएगा, साधना की तरफ रत नहीं हो पाएगा। तभी होगा संभावी अर्थात सबको संभाव से देखने वाला, सबको एक नजर से देखने वाला, या सबसे समता मूलक व्यवहार करने वाला ये संभावी होता है, सबसे समान व्यवहार करने वाला। समखा अर्थात संयमी जीवन व्यतीत कर। संयमी जीवन क्या है? कि जो अपने हृदय, अपने आंतरिक चेतना और अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके ऊपर एकाधिकार हो, दोनों में समन्वय हो, और उस समन्वय से कैसा जीवन बनेगा? संभावी, सबको एक दृष्टि से देखने वाला जीवन है, ऐसी जीवन शैली बनेगी। और यही उपयुक्त है। खा कर कुछ पाएगा नहीं, अधिक से अधिक संग्रह करके आदमी वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, या श्रेष्ठ नहीं बन सकता, या ऐसा आचरण है वो आदर्श आचरण नहीं बन सकता। न खाकर बनेगा अहंकारी। और अधिक त्याग और बलिदान की बात करने के कारण भी अहंकार हो जाता है, तो यह अवस्था भी उपयुक्त नहीं है। तो उपयुक्त अवस्था क्या है? समभाव अर्थात अपने जीवन में संयम हो, सदाचार हो, अपनी ज्ञानेंद्रियों और आंतरिक चेतना में समन्वय हो, तभी होगा संभावी, तभी उसका जो जीवन है संतुलित होगा, आदर्श होगा, और सबको समान दृष्टि से देखने वाला जीवन होगा। और यही उपयुक्त है। खुलेगी संकल्प बंद द्वार की। और इस संभावी जीवन से, इसी समरसता के कारण खुलेगी संकल्प, इस बंद द्वार की, मुक्ति के द्वार की जो संकल्प है वो खुल जाएगी। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार से मकान का दरवाजा आगे से गेट बंद होता है, तो बंद होने से घर के मकान का अंदर का जो रहस्य है, अंदर का जो मर्म है, उसका पता नहीं चलता। जो ही साकल खुलती है, दरवाजा खुलता है, गेट खुलता है, तो अंदर के रहस्य खुलते चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मुक्ति के लिए हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारा आंतरिक हित है, हमारा हृदय है, चित्त है, वो सारा उसमें समन्वय होना जरूरी है, तभी जीवन के रहस्य हैं वो खुलेंगे और मुक्ति की प्राप्ति होगी। भावार्थ यह कि हमारा जीवन संतुलित होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, हमारा जीवन संयमी होना चाहिए, हमारे ज्ञानेंद्रियों और हृदय और मन में एक समन्वय होना चाहिए। इसी समन्वय से हमें जीवन की जो रहस्य है, या धर्म का जो रहस्य है, या ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तब तक मन में जो भ्रम है वो बना रहता है, वो अंधेरा बना रहता है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए हम संभावी, हमें संयमी जीवन और सबको एक दृष्टि से देखने वाला जीवन बनना चाहिए। तीसरे वाक्य में देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषमन से तू पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो प्रस्तुत वाक्य हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक
क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता वाक से ली गई है। इसके रचयिता ललदेत है, अनुवादक मीराकांत हैं। प्रस्तुत वाक के द्वारा कवयित्री ने चर्चा की है कि हमारे जो प्रयास हैं वो आधे अधूरे हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही जीवन मिलता है, या आत्मा वो परमात्मा में विलीन हो जाए, मुक्ति को प्राप्त करे, इसलिए उसको जीवन मिलता है। लेकिन परमात्मा के पास पास से आने के बाद संसार में आकर के जो आत्मा है वह उसको भूल जाती है। तो उसके ऊपर चर्चा करते हुए इस वाक्य में क्या कहती हैं आप देखिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। जब आत्मा इस संसार में शरीर धारण करके आती है तो वह आत्मा निर्मल होती है, पावन होती है, पवित्र होती है, सरल होती है। अर्थात जब आत्मा शरीर धारण करती है, पृथ्वी पर आती है, तो उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता, किसी प्रकार का दोयम व्यवहार नहीं होता, सरल होती है, निर्मल होती है, पवित्र होती है, गई न सीधी राह। लेकिन जब संसार से आत्मा मुक्त होती है या आदमी इस संसार से विदा होता है तो उसमें वह सीधी उसी सरल रास्ते से वापस नहीं जाते। भावार्थ यह है कि उस मन के ऊपर अनेक प्रकार के परत, काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो उसमें दुर्व्यसन आ जाते हैं, बुरे विचार आ जाते हैं। मन है वो निर्मल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि संसार के जो छदम जो हमारा व्यवहार है, दोयम दर्जे का व्यवहार है, ऊंच नीच का व्यवहार है, उसके कारण आत्मा है वैसी नहीं रहती जैसा कि जन्म प्राप्त करती है उस समय होती है। सुषमन सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। सुषमन क्या है? ये हठयोग से लिया गया है। हठयोग में जो हमारा जो शरीर है वो सुषमन पर, हमारी जो रीढ़ है इसमें जो मुख्य जो नाड़ी है उसको सुषमन नाड़ी कहते हैं, सुषमना नाड़ी है। सेतु क्या होता है? पुल। तो हमारा सुषमन पे तो सुषमना नाड़ी रूपी जो हमारा जीवन है वह व्यर्थ चला जाता है। तो सुषमना नाड़ी है वो हमारे रीढ़ से है, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार चक्कर के तक, और इसके जो भाग होते हैं, दो इसकी नाड़ियां और होती हैं जिसको हम ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी कहते हैं। सूर्य और चंद्र सवर दोनों चलते हैं, तो ईड़ा और पीड़ा का जो बीच का जो है वो सुषमना नाड़ी है। इसके दो भाग ईड़ा और पिंगला नाड़ियां होती हैं। सेतु माने पुल पर खड़ी थी बीत गया दिन। बीत गया दिन, दिन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जीवन। जीवन है वो ऐसे ही बीत जाता है, और सुषमना नाड़ी के आधार पर ये जो जीवन मिला है, ये जीवन है वो मुक्ति के लिए मिला है। लेकिन सांसारिक विषय वासनाओं में, सांसारिक सदम रूप में, सांसारिक भेदभाव में ये जीवन है व्यर्थ चला जाता है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। और जब इस संसार से मुक्त होकर के जेब टटोली कोड़ी न पाना, टटोलना आत्म विश्लेषण करना, एनालिस करना, अपना आत्म चिंतन करना, कोड़ी न पाना, कोड़ी भी जिस प्रकार से एक मात्रा रुपए पैसे इस प्रकार से, तो कोड़ी न पाना कुछ भी प्राप्त न कर पाना, कुछ भी प्राप्त न होना। मांझी, मांझी किसके लिए? गुरु के लिए या नाविक के लिए या ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। उतराई दूं, उतराई अर्थात जवाब देना, उसका प्रत्युत्तर देना। तो कहा जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। जिस प्रकार से मांझी नाविक है, नाव में से अपनी यात्रा पूरी करने के बाद नाविक को उसका किराए के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं, लेकिन जेब टटोलने पर कुछ नहीं प्राप्त होता। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर रूपी मांझी जिसने हमें ये जीवन रूपी नाव दी है, इस नाव को पूरा करके जब हम ईश्वर रूपी मांझी के पास जाते हैं और जब वो हमारा हिसाब किताब लेते हैं तो हमें उससे जवाब देने के लिए कुछ बनता नहीं है। भावार्थ है कि हमारे पास ऐसे कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं होते जिसे हम उस ईश्वर को जाके जवाब दे सकते हैं कि आपने हमें जन्म दिया और जन्म के बाद हमने ये श्रेष्ठ कार्य किए, ये अच्छे कार्य किए। इसलिए क्या है, हमारे पास कोड़ी न पाई, हमारे पास कुछ भी नहीं प्राप्त होता। भावार्थ यह है कि जीवन मिलने पर हमें श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए, लेकिन आत्मा इस संसार में आकर के उसकी निर्मलता है वो दूर हो जाती है और नाना प्रकार के छद्म कार्यों में जो आत्मा है वो विलीन हो जाती है, जिसके कारण वह मानसी को अर्थात ईश्वर को कोई जवाब नहीं दे पाती।
तो प्रस्तुत जो काव्यांश है, प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री ने हमें अप्रत्यक्ष रूप से श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। हमें राग, द्वेष, मोह, घृणा, अपने पराये की भावना से ऊपर उठ करके श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए, इस प्रकार की इसमें बात कही है। मुहावरे का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार है, और दिन का जो दार्शनिक रूप में अब जो जीवन है उसका एक दिन शब्द के लिए प्रयोग किया है। प्रश्न शैली भी यहाँ पर है, मांझी को दूं क्या उतराई, कि मैं मांझी इस रूप को जाकर के क्या जवाब दूं। इस प्रकार से इस वाक्य में, इस वाणी में कवयित्री ने मुक्ति के लिए, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए हमें प्रेरित किया है। अंतिम जो वाक्य है उसके ऊपर आप देखेंगे, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, जानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। यहाँ कवयित्री ने आत्मचिंतन करने के बारे में बताया है कि हमें स्वयं को जानना चाहिए, स्वयं का साक्षात करना ही ईश्वर का साक्षात्कार करना है, ईश्वर को जानना है। हमें स्वयं को जानना है, तभी हम ईश्वर को जान पाएंगे। हम थल थल में बसता है शिव ही, यहाँ कवयित्री का कहना है कि जो ईश्वर है, जो निराकार ईश्वर है, वो थल थल में अर्थात कण कण में निवास करता है। सर्वत्र वह ईश्वर है, वो विराजमान है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं बसता, जहाँ पर ईश्वर का निवास स्थान नहीं हो। भेद न कर हिंदू मुसलमान, हम जो भेदभाव का नजरिया रखते हैं कि जो ईश्वर है वो मंदिर में बसता है, हिंदुओं का ये मानना है, जो मुसलमान भाई हैं उनका ये मानना है कि मस्जिद में ईश्वर का निवास स्थान है, तो ये हमारा भ्रम है। जो ईश्वर है वो सर्वत्र निवास करता है। हिंदू और मुसलमान का जो हमारा जो नजरिया है वो भ्रमित करने वाला है, वास्तविक नहीं है, सही नहीं है। उस हिंदू और मुसलमान के नजरिए से हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वास्तव में जो ज्ञानी है, विद्वान है या विवेकवान है, वही है जो स्वयं को जानता है। स्वयं को जानने से मतलब क्या है? संयमी जीवन जीना। मतलब क्या है कि अपना आत्म चिंतन करने वाला, अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करके एक ईश्वर में विश्वास करने वाला वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, और वही ईश्वर से साक्षात्कार कर सकता है, या मुक्ति प्राप्त कर सकता है, या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यही है साहिब की असली पहचान। साहिब क्या है? ईश्वर के लिए आया है। ईश्वर की जो सही पहचान है वो अपने आप को जानना है। जो अपने आप को जान लेता है, स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, अपने सामर्थ्य शक्ति को जान लेता है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। और ईश्वर की यही सबसे बड़ी पहचान है। भावार्थ यह है कि ईश्वर को हम किसी मंदिर में, मस्जिद में ही उसको सीमित क्षेत्र में न माने। उसको प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर घूमना, तीर्थ यात्रा करना अनुसार व्यर्थ है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए स्वयं का चिंतन करना है, स्वयं को जानना है, और साहिब की असली पहचान है।